एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल। जरूर पूरी सुनिएगा। जीवन का बहुत मुख्य उद्देश्य इस कहानी में छुपा हुआ है। एक मास्टर जी थे। वो गांव से बाहर जंगल के रास्ते से दूसरे गांव में स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे। अक्सर बहुत बार ऐसा होता था कि उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था। कोई भी लिफ्ट नहीं मिल पाती थी और वह जंगल में जाते जाते थक जाते थे। कभी कभी लोग उसे स्कूटर के माध्यम से या बैलगाड़ी के माध्यम से उन्हें लिफ्ट दे दिया करते थे। ये बड़े थक से जाते थे, परेशान हो गए थे, लेकिन उनकी माली हालत ऐसी न थी कि वे कुछ स्कूटर वगैरह कुछ खरीद पाते। चूंकि रोजी रोटी का सवाल था, गांव तो जाना जरूरी था उस दूसरे गांव में पढ़ाने के लिए। एक दिन बहुत मेहनत और मशक्कत से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उन्होंने एक स्कूटर खरीदा और उसी दिन उन्होंने प्रण किया कि इस स्कूटर पर वो सबको लिफ्ट देंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे वो लिफ्ट नहीं देंगे। और वह रोज स्कूटर से जाने लगे अपने स्कूल और लिफ्ट भी देने लगे। उन्हें बड़ा अच्छा लगता जब वह किसी को लिफ्ट देते, क्योंकि उन्हें लगता कि वो लिफ्ट दे रहे हैं तो आज जंगल में कितनी प्रॉब्लम उन्हें हुई थी, वह प्रॉब्लम और किसी व्यक्ति को ना हो। तो उन्हें जब भी मौका लगता, जो भी मिल जाता, वह उन्हें लिफ्ट देने लगते। एक दिन की बात है, वह जब स्कूल से लौट रहे थे तो एक व्यक्ति उन्हें मिला और उसने कहा कि मुझे लिफ्ट चाहिए। मास्टर जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तो सबको लिफ्ट देता ही हूँ। वह व्यक्ति उनके पीछे वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर उसने एक छुरा निकाल लिया और कहा कि मास्टर जी, आप इस स्कूटर को यहीं छोड़ दीजिए और अपने पास जो भी पैसे वो मुझे दे दीजिए। पैसे तो थे नहीं, मुश्किल से 100-200 रुपये थे। स्कूटर भी उसे उसके हवाले कर दिया। बहुत अंदर से दुख हो रहा था कि कितनी मुश्किल से यह स्कूटर खरीदा है और यह भी व्यक्ति छीन रहा है। लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, मैं तुम्हें स्कूटर तो दे रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर करना कि कभी भी किसी को यह ना कहना कि तुमने स्कूटर छीना झपटी की है, क्योंकि ऐसे लोगों का लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा और जो कोई एक दूसरे को लिफ्ट देते हैं, लिफ्ट देना बंद कर देंगे और फिर मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो कभी कभार लिफ्ट मिल जाया करती है, ऐसे में कभी लिफ्ट नहीं मिलेगी। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, ठीक है मास्टर जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। मन ही मन उदास होते हुए वह मास्टर जी गांव लौट आए। गांव लौट के रात में उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आई। उन्हें लगा कि इतनी मेहनत की कमाई स्कूटर हाथों से छीन गई, अब फिर वापस स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सुबह जब वो उठे तो देखते हैं कि बाहर जैसे ही आए उन्होंने देखा स्कूटर खड़ा हुआ है और वह व्यक्ति वहीं पर खड़ा हुआ है। मास्टर जी ने हैरत से कहा कि तुमने स्कूटर वापस ला दिया? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मास्टर जी, ये स्कूटर मुझे वापस देना ही था, क्योंकि ये स्कूटर नहीं, ये आपकी पहचान है। मैं ये स्कूटर लेकर जैसे ही एक चाय दुकान पर रुका, सोचा थोड़ा चाय पी लेता हूँ। चाय वाले ने कहा, अरे ये तो मास्टर जी की स्कूटर है। वहाँ से मैं कैसे कैसे भागा, फिर मैं भागते भागते मुझे थोड़ी चोट लग गई। फिर मैं एक मेडिकल शॉप पर रुका, उसने कहा, अरे ये तो मास्टर जी की स्कूटर है। अब वहाँ भी मैंने झूठ बोल कर कि मास्टर जी के लिए दवाई लेने आया हूँ, भागा। फिर मैंने सोचा कि एक जगह मैं नाश्ता कर लेता हूँ, भूख लग गई थी। वहाँ जैसे ही रुका, होटल वाले ने कहा, अरे ये मास्टर जी की स्कूटर है। अब तो मैं पूरी तरह घबरा गया। मुझे लगा कि यह स्कूटर तो आपसे भी ज़्यादा पॉपुलर है, अगर मैं इसे अपने पास रखा तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। इसी आपाधापी में मैं एक रास्ते से गुजर रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले पुलिस वाले ने कहा, अरे ये तो मास्टर जी की स्कूटर है। अब मैं एकदम थक गया। मैंने कहा कि हाँ, मैं मास्टर जी का ही आदमी हूँ, मैं उनका भतीजा लगता हूँ, मैं उनके लिए कुछ सामान लेने आया हूँ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं इस स्कूटर को अपने पास नहीं रख सकता। हो सकता था कि मैं दूसरे गांव जाके इसे बेच दूं, लेकिन मुझे लगा कि आप इतने भले आदमी हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, क्योंकि सब ने यही कहा कि मास्टर जी ने मुझे लिफ्ट दी थी, मास्टर जी ने मुझे लिफ्ट दी थी।
तो मैं भला ऐसे महान व्यक्ति का स्कूटर चोरी कर कर अपने सर पाप कैसे लेता। मास्टर जी, आप अपनी स्कूटर को पकड़िए और मुझे माफ करिए। ऐसा कहकर वह व्यक्ति चला गया। उसने जो पैसे लिए थे वह भी वापस कर दिए। मास्टर जी मुस्कुरा उठे कि यह उनकी भलाई का नतीजा है। आज अगर वह लोगों को लिफ्ट नहीं देते तो ये स्कूटर उनके दरवाजे पे खड़ा नहीं होता है। हमारी भी जिंदगी ऐसी ही होती है। हमारी जो अच्छाइयाँ होती है वह कोई हमसे छीन नहीं सकता, और जो बुराई होती है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। बुराई उस चोर की तरह है जो चाहकर भी स्कूटर को छुपा न सका, और अच्छाइयाँ मास्टर जी की तरह है जो चाहकर भी लोगों की नज़र से बच नहीं सकती। हमें एक अच्छे व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जीना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ अपने कमेंट दीजिएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्योंकि कहानियाँ हमें जीवन दर्शन बताती है, हमें जीने की राह बताती है। छोटी छोटी कहानियाँ होती है लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। ओम शांति।